हेलो, नमस्कार। आज का हमारा विषय है राम काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय और उसकी विशेषताएं। इससे पहले हमने संत काव्य परंपरा का परिचय और उसकी विशेषताएं की थी। तो इस प्रश्न को करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रामायण देखते हो तो रामायण में जो जो विशेषताएं हैं वही इस काव्य की विशेषताएं हैं या राम काव्य की विशेषताएं हैं। जिस प्रकार संत काव्य को लिखने में कबीर, नानक, रैदास, तुलसीदास अन्य संत कवियों ने अपना योगदान दिया, ठीक इसी प्रकार राम काव्य लिखने में तुलसीदास, अगरदास, लालदास, माधवदास, नाबादास आदि कवियों ने अपना प्रमुख योगदान दिया। और इन कवियों के काव्य में जो राम से संबंधित काव्य लिखा गया है और उसमें जो विशेषताएं हैं और जो प्रवृत्तियाँ उभरती हैं, उन प्रवृत्तियों और विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो राम काव्य परंपरा है वो भारत में किस रूप में आई। सबसे पहले मैं बात करता हूं पुराणों की। अनेक पुराण हैं जिनमें राम कथा का वर्णन है। सिर्फ आपको एक ही वाक्य लिख देना कि पुराणों में राम कथा का आरंभ होता है। फिर आप महाभारत का नाम लिख सकते हो। भाई महाभारत में जो द्रोण पर्व है, ऋषि मार्कंडे ने अर्जुन को राम कथा सुनाई थी। और ठीक इसी प्रकार अब आते हैं आदिकवि वाल्मीकि रामायण। ये आदिकवि वाल्मीकि रामायण है, यही एक तरह से यहीं से भारत में रामायण की शुरुआत मानी जाती है। यद्यपि ये काफ़ी समय पुरानी बात है, लेकिन इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ भारत की। इसके बाद आते हैं दक्षिण भारत में जाते हैं तो 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 12 संत हुए जिनको आलवार संत के नाम से जाना जाता है। और ये 12 के 12 संत क्या थे? राम के भगत थे। तो यहीं पर दक्षिण से रामायण की शुरुआत होती है। और दक्षिण से हमारे उत्तर भारत में इस राम कथा को लाने में सबसे अहम योगदान दिया रामानंद ने। अब रामानंद के अनेक शिष्य थे, जैसे आपने पढ़ा होगा कबीर भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो तुलसी भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद ने ही उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसार किया। और जो पराजित मनोवर्ती थी, जो पराजित हिंदू थे, उनको एक तरह से राम तारक का मंत्र दिया। और जो मुसलमान से जो हिंदू या हिंदू से जो मुसलमान बन गए थे, उनको राम तारक मंत्र दे करके वापस हिंदू धर्म में उनका प्रवेश करवाया। अब बात करते हैं हम तुलसीदास की। तो राम काव्य परंपरा का जो सबसे प्रमुख कवि है वो तुलसीदास हैं। जिस प्रकार संत काव्य परंपरा के सबसे प्रमुख कवि कबीर हुए हैं, ठीक इसी प्रकार राम काव्य परंपरा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने लगभग 12 राम ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रमुख आप जानते ही हो रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, ये सारे। अब अगला यहाँ पर नाम आता है नाबादास। अब नाबादास ने भी राम काव्य की रचना की। इसी प्रकार से लालदास, माधवदास और केशवदास। केशवदास की रामचंद्रिका, लालदास की अवधविलास, ये राम काव्य की प्रमुख कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि राम काव्य में मुख्य रूप से तुलसीदास, अगरदास, माधवदास, लालदास, केशवदास ये प्रमुख कवि हुए हैं। अब इन कवियों के राम काव्य में जो विशेषताएं हैं उनका हम अब वर्णन करेंगे। अब मैं सबसे पहले नंबर 1 पे लेता हूं राम का स्वरूप। अब राम का स्वरूप कैसा है इसमें, तो आप समझते हो, रामायण देखते हो, वही है। रामायण में राम का स्वरूप कैसा है, ठीक इसी प्रकार इन राम कवियों ने भी राम के उसी स्वरूप को उजागर किया है।
राम को ईश्वर का अवतार माना है, लेकिन ईश्वर नहीं माना इन कवियों ने। और उनका जो राम है वो क्या है, शक्ति, संतुलन और सौंदर्य का मिला जुला संतुलित रूप है। इन कवियों ने क्या कहा है, राम क्या है, सबने बना है, पतित पावन है, दानशील है, विनयशील है और विभिन्न प्रकार के देवी देवता उसकी वंदना करते हैं। अब पृथ्वी को दुष्टों से और सत्जनों का उद्धार करने के लिए राम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो ये है, तुलसीदास ने भी, अगरदास ने भी, नाभादास ने भी इसी स्वरूप को व्यक्त किया है। अब अगली बात आती है इसमें भक्ति का स्वरूप। अब भक्ति का स्वरूप कैसा है, जिस प्रकार से कबीर ने जो भक्ति का स्वरूप बताया वो कैसा था, एक प्रकार से निर्गुण ईश्वर का स्वरूप था। लेकिन यहाँ भक्ति का स्वरूप क्या है, यहाँ पर क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति के 9 रूप माने गए हैं। 9 रूप क्या होते हैं भाई, उसकी पूजा पाठ करना, उसका स्मरण करना, उसको तिलक लगाना, ये स्वरूप होते हैं। लेकिन हम इन स्वरूपों को ज़्यादा ध्यान न दे करके मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि जो दास भक्ति थी वो राम काव्य की प्रमुख विशेषता थी। जैसे सीता में माधुर्य भक्ति है राम के प्रति, सुग्रीव में सखा भक्ति है यानी कि मित्र की भक्ति है, और दशरथ और कौशल्या हैं जो राम के माता पिता हैं, उसमें वात्सल्य भक्ति देखी जा सकती है। अब तुलसीदास ने जो रचनाएं की उनमें दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति का मतलब क्या है कि इन कवियों ने अपने आप को दास माना है और राम को ईश्वर माना है, और ईश्वर मान करके ही उनकी भक्ति की है। साथ साथ जैसे तुलसीदास ने कहा है कि सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी, यानी कि हम पार नहीं उतर सकते सेवक का संबंध नहीं होगा भगवान से तब तक। अब अगली प्रवृत्ति क्या है, अगली प्रवृत्ति है समन्वय की प्रवृत्ति। अब समन्वय किस चीज़ का, समन्वय परिवार के आदर्शों का समन्वय। परिवार में कौन होते हैं, माता पिता भाई बंधु होते हैं, यानी कि इन सभी का आदर्श रूप क्या होता है, इन सभी की सीमाएं क्या होती हैं। अब निर्गुण और सगुण क्या होता है, कबीर ने निर्गुण की आराधना की है तो तुलसीदास ने सगुण के रूप में भगवान श्री राम की आराधना की है। तो इन्होंने इन दोनों में समन्वय संतुलन स्थापित किया है। ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय, ब्राह्मण और जो शूद्र होते हैं उनका समन्वय, परिवार और समाज का समन्वय, यानी कि परिवार का समाज के साथ कैसा संबंध होना चाहिए उस चीज़ का समन्वय। अब बात करते हैं राम की, तो राम ने शिव की उपासना की है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी समन्वय का रूप दिखाई देता है, यानी कि शक्तिशील, यानी कि जिसके पास शक्ति है उसमें शील की भावना भी होनी चाहिए। आप रामायण आपने देखी होगी जिसमें जगह जगह श्री राम ने अपने शील का परिचय दिया है, कभी भी उग्र नहीं होते, कभी भी क्रोधित नहीं होते। तो ठीक इसी प्रकार ये भी एक तरह से समन्वय होना चाहिए, परिवार में समन्वय होना चाहिए, समाज में समन्वय होना चाहिए। अगर आप में शक्ति है तो उसका भी एक समन्वित रूप होना चाहिए। अब बात करते हैं हम चरित्र चित्रण की।
चरित्र में क्या है, संपूर्ण राम काव्य आप देखते हो, रामायण देखी होगी, उसमें राम का भी चरित्र है, सीता का भी है, हनुमान का भी है और अन्य पात्र हैं, यानी कि राम के भाई हैं, राम की पत्नी है, राम के पिताजी हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन राम भक्त कवियों ने उनके चरित्र को भी बड़े अच्छे से व्यक्त किया है। राम है वो दया के सागर हैं, पता ही है, पतित पावन है, दानशील हैं, महान हैं, और देवी जितने भी देवी देवता हैं उनकी चरणों की पूजा करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो लक्ष्मण है, भरत हैं, सीता है, तो उनके चरित्र पर भी इन कवियों ने समुचित प्रकाश डाला है और एक आदर्श के रूप में उनको प्रस्तुत किया है। एक आदर्श राजा के रूप में राम है, एक आदर्श भाई के रूप में राम के भाई हैं, और एक आदर्श पत्नी के रूप में सीता हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो कह सकते हैं कि सभी राम कवियों ने, चाहे वो तुलसीदास हो, नाबादास हो, केशवदास हो, माधवदास हो, सभी ने सभी का चरित्र बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं हम लोक मंगल। अब लोक मंगल क्या होता है, यानी कि समाज का मंगल। यानी कि इन सभी कवियों ने राम के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि एक राजा का कर्तव्य सिर्फ अपना मंगल करना नहीं होता, बल्कि राजा का ये कर्तव्य होता है कि वह संपूर्ण समाज को साथ लेकर चले। अगर समाज में कहीं पर कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करे। संपूर्ण राम कथा है वो लोक कल्याण की भावना पर ही आधारित है। राम कवि समाज को मर्यादित रखना चाहते हैं, यानी कि तो जितने भी राम कवि थे उन्होंने समाज को मर्यादित रखने का कार्य किया, यानी कि राम के माध्यम से किया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी कि इसमें लोकमंगल की भावना, लोकमंगल की भावना तभी परिपूर्ण हो सकती है जब एक राजा है वो समाज को सर्वोपरि समझे, और जो शासक के गुण होते हैं, जैसे मैंने बता दिया राम के गुण कितने जो भी हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं वो इसमें हैं। तो इन कवियों ने इसके माध्यम से एक तरह से लोकमंगल की भावना को ही प्रस्तुत किया है, राम के माध्यम से, सीता के माध्यम से, या पूरी कथा के माध्यम से। अब बात करते हैं मूल्यबोध की। मूल्यबोध क्या होता है, यानी कि जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए सही है, जिसमें कल्याण की भावना है, वही मूल्यबोध है। अब बात करते हैं मूल्यबोध की, यानी कि कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, कुछ संविधान है। अगर राजनीति से संबंधित हैं, यानी कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, उसे प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राम के माध्यम से ये बताया है। सामाजिक मूल्य होते हैं, यानी कि राजा का ये भी कर्तव्य होता है कि अगर समाज अनियंत्रित हो रहा है, यानी कि समाज में कुछ कमी आ रही है, तो राजा उस कमी को दूर करे, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही हानि क्यों न उठानी पड़े, जिस तरह राजा राम ने उठाई थी। इसी तरह इसमें राजा और शासक के मूल्य, यानी कि एक राजा बनते हैं, यानी कि एक राजा है, यानी कि एक उसके प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसका क्या क्या उसके नियम और कायदे होने चाहिए, उसके प्रजा का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, ये भी इन राम कवियों ने अपने काव्य द्वारा बताया है। अब आगे चलते हैं, तत्कालीन समस्याओं का चित्रण। तत्कालीन समस्याओं का चित्रण, यानी कि जितने भी राम कवि हुए हैं, चाहे तुलसीदास हो, नाबादास हो, माधवदास हो, केशवदास हो, इन सभी कवियों ने अपनी समय की समस्याएं थी जो, यानी कि उस समय मजदूर आज भी हैं, पहले भी थे, किसान आज भी हैं, पहले भी थे, तो उस समय मजदूरों किसानों की क्या समस्याएं थी, इसके ऊपर भी अपनी बात रखी है। और इसी प्रकार समाज में अनेक प्रकार की जो बुराइयां व्याप्त थी उनका भी इन्होंने वर्णन किया है अपने साहित्य द्वारा। यानी कि और अंधविश्वासों की बात करें तो हिंदू समाज था वो अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों में उलझा हुआ था, अनेक प्रकार के लोग थे, वे विभिन्न प्रकार के भगवान को लेकर के आपस में लड़ भिड़ रहे थे। तो यहाँ तक कह सकते हैं कि समाज में अंधविश्वास था, गरीबी थी, दरिद्रता था, और इन सब का निरूपण प्रत्येक राम भगत कवि ने किया है, जैसे कि तुलसी ने भी किया है, और नाबादास, अगरदास और केशव ने भी इस दिशा में अब काम किया है। अब हम आगे चलते हैं। अब राम काव्य की अगली विशेषता हम ले सकते हैं प्रकृति चित्रण। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक कवि के काव्य में प्रकृति होती है, ठीक इसी प्रकार सभी राम काव्य में भी प्रकृति चित्रण मिलता है। अब प्रकृति चित्रण भी अनेक प्रकार का होता है।
कहीं पर प्रकृति को शिक्षिका के रूप में, कहीं पर प्रकृति को प्रेम करने के माध्यम के रूप में, कहीं प्रकृति को अपने दुख दर्द के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति का आलम्बन रूप और उद्दीपन रूप, दो प्रकार रूप होते हैं प्रकृति के, दोनों ही रूप यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करें हम नारी दृष्टिकोण यानी कि चरित्र, यानी कि इन राम भगत कवियों ने नारी संबंधी भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, यानी कि नारी की जो स्वतंत्रता है, नारी की जो अस्मिता है, उसकी भी बात इन्होंने उठाई है। यानी कि सीता कई जगह पर विरोध, प्रत्यक्ष विरोध तो नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं पर पाठक को ये विचलित जरूर करता है कि सीता के साथ उसके अन्याय हो रहा है या उसके अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भी इन्होंने नारी के अधिकारों की वकालत की है। अब बात करते हैं हम शासन व शासक के कर्तव्य। इसमें राम एक राजा है, दूसरी तरफ रावण भी एक राजा है, दोनों में अंतर दिखाया है। यानी कि शासन और शासक के क्या कर्तव्य होते हैं, इससे आप भली भांति परिचित हो या देख करके या रामायण को समझ करके आप इसमें समझ सकते हो कि राम हर जगह, हर स्तर पर एक राजा के रूप में और एक कर्तव्य, एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और वो अपनी प्रजा के भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत अधिकारों को भी परित्याग कर देते हैं या हर जगह परित्याग करने में तत्पर रहते हैं। तो ये हो गई, इसमें शासक और शासक के कर्तव्य भी दिखाए गए हैं। अब इसका अंतिम है राम काव्य का शिल्प पक्ष। जैसे कि मैंने अब भाव पक्ष बता दिया है, अब मैं बता रहा हूँ इसका शिल्प पक्ष। अब शिल्प में क्या कुछ आएगा भाई, प्रत्येक कवि या प्रत्येक काव्य का जो शिल्प करते हैं, यानी कि उसका बाह्य रूप होता है, उसका जो कलेवर होता है, उसकी जो वेशभूषा होती है, वो इसका शिल्प पक्ष होता है। सबसे पहले बात करें भाषा की, तो भाषा की बात करें तो इसमें अवधि ब्रज दोनों का ही प्रमुखता से प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा का भी और ब्रज भाषा का भी। रामचरितमानस देखते हो आप, अवधि भाषा में है, और तुलसीदास के अन्य जो ग्रंथ है वो भी अवधि भाषा में है, कुछ ब्रज भाषा में है। ठीक इसी प्रकार माधवदास, केशवदास आदि की जो भाषा है वो एक तरह से ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो यहाँ पर भाषा ब्रज है और ब्रज का भी उच्च स्तर है। अगर भाषा की बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार की भाषा है, सरल है, तो कह सकते हैं कि तुलसीदास की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ भाषा है। अन्य कवियों की भाषा क्या है, एक तरह से उससे निचले स्तर के ऊपर है। अब अलंकार की बात करें तो सभी के काव्य में हर प्रकार के अलंकार यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी आपको अलंकारों के नाम याद हैं वो लिख सकते हो, जैसे अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, प्रतीक है, प्रदीप है आदि अलंकार। अब शैली की बात करें, अनेक प्रकार की शैली रखे गए हैं। स्वयं तुलसीदास ने भी अनेक प्रकार की शैलियों में अपने ग्रंथ लिखे हुए हैं। कहीं कवित शैली है, कहीं दोहा सविया शैली है, कहीं दूसरी प्रकार की शैली है। अगर गुण की बात करें तो गुण तीन ही होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज, और तीनों गुण इसमें दिखाई देते हैं। राम का जहाँ पर युद्ध का लंका कांड है या इससे पहले कांड है, तो जहाँ पर भी युद्ध और लड़ाई संबंधी बात होती हैं वहाँ पर ओज गुण है, और जहाँ पर प्रेम संबंधी बातें हैं वहाँ पर मधुरता है, माधुर्य है, और बाकी जहाँ पर है बच गए वो प्रसाद गुण है। तो कह सकते हैं तीनों गुण है। छंद की बात करें, कवि, दोहा, छपैया, जितने भी वो मुख्य मुख्य जो छंद थे उन सभी का इन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राम काव्य है वो अपने आप में हमारे समाज के लिए एक आदर्श है, चाहे वो भाई के रूप में हो, राजा के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पिता के रूप में हो, या फिर सेवक के रूप में हो। यानी कि एक तरह से संपूर्ण राम काव्य हम या हमें या पाठक वर्ग को एक आदर्श, एक अच्छा नागरिक, एक कर्तव्यपूर्ण नागरिक बनाने का संकल्प देता हुआ दिखाई देता है। नमस्कार।